Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faisal, and you are watching Chan Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, How powerful is Indian Armed Forces Naval Force in 2025? इंडियन नेवी की जो पावर है वो कितनी पावरफुल है, वो सारी चीजें ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने लगी हूँ कि इंडियन नेवी के बारे में। और सजेशन आई थी कि 2025 आने में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल रह चुके हैं, आज हो गई है 19 तारीख है आज, और रह गए हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 10-12 दिन रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए, तो फिर 25 के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। और आज की वीडियो देखते हैं कैसी होने जा रही है। इंडिया की वैसे भी बहुत पावरफुल कंट्री है, देखते हैं उनकी नेवी किस हिसाब से पावरफुल है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से जदीद किस्म के वेपन और ये सारी चीजें उनके पास। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल कंजूसी मत करना। आप लोगों को पता है ना चैनल डाउन चल रहा है, तो बिना टाइम को गवाए वीडियो चलते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की नेवल वारफेयर को अंजाम देने वाली सर्विस ब्रांच है और ये इस समय दुनिया की टॉप 10 बेस्ट नेवल पावर्स की लिस्ट में शुमार रहती हैं, जिनके पास इस समय ओवरऑल 300 से भी ज्यादा नेवल असेट्स मौजूद हैं, जो कि डेडली वेपन्स और बेहद स्किल्ड मैन पावर के साथ ऑलवेज रेडी टू अटैक एंड अलर्ट टू डिफेंस मोड पर रहती हैं। इंडियन नेवी के पास न सिर्फ बेहद एडवांस और लीथल जंगी जहाज हैं, साथ ही इनके मरीन कमांडोज यानी मार्कोस भी दुनिया की सबसे एलीट कोवर्ट फोर्सेस में गिने जाते हैं। इंडियन नेवी एक तरफ जहां इंडिया की मैरीटाइम बॉर्डर्स की हिफाजत करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये इस समय इंडियन ओशियन में दूर दूर तक पीसफुल ट्रेड एंड सिक्योरिटी की गारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन नेवी अब तक कई सारे ऑफेंसिव, डिफेंसिव, रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशंस को अंजाम दे चुकी है और अब अपनी खुद की तकनीक के दम पर ये नए नए वॉरशिप्स का निर्माण करते हुए दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवल फोर्स बनने की राह पर भी तेजी से बढ़ रही है। इस वीडियो में हम वर्तमान समय में इंडियन नेवी की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। B-52 ये किस देश का बॉम्बर जेट है, जापान या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें एक्टिव नेवल पर्सोनेल से, तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल 70,000 से भी ज्यादा ऑन ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं और करीबन इतने ही सोल्जर्स इंडियन नेवी के रिजर्व फोर्स में भी हैं। इसके बाद इंडियन नेवी की सीक्रेट नेवल पावर यानी सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया के पास टोटल 19 सबमरीन्स मौजूद हैं, जिसमें इनके पास 3 अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, जो कि इंडिया की सेकंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स में इंडियन नेवी के पास कावेरी क्लास की 5 सबमरीन्स हैं। इसके बाद इंडियन नेवी सिंधु घोष क्लास की भी 7 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स ऑपरेट करती है। साथ ही इनके पास 4 शिशुमार क्लास की कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स भी हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसमें एक है INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके साथ इंडियन नेवी के पास है INS विक्रमादित्य, जिसे इंडिया ने रशिया से खरीदा था। इन बड़े शिप्स के बाद बात करें एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स की, तो इंडियन नेवी के पास एक ऑस्टिन क्लास का एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक या हेलीकॉप्टर लैंडिंग शिप INS जलाश्व है, जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदा था। इसके बाद इंडियन नेवी के पास एक मगर क्लास का लैंडिंग शिप टैंक है। साथ ही 3 शार्दुल क्लास की भी लैंडिंग शिप टैंक्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। इंडियन नेवी के पास 7 मार्क 4 क्लास के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप्स भी मौजूद हैं। दुश्मन की नेवल पावर को ध्वस्त करने के लिए इंडियन नेवी के पास डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स मौजूद हैं। इसमें इंडियन नेवी के पास 3 विशाखापत्तनम क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 3 कोलकाता क्लास के भी डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, ये भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। इसके बाद 3 दिल्ली क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। और आखिर में सोवियत यूनियन से लिए गए 3 राजपूत क्लास के भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल इंडियन नेवी करती है। इन खतरनाक जंगी जहाजों के बाद फ्रिगेट्स की बात करें तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल 13 फ्रिगेट्स एक्टिव कंडीशन में हैं,
जिनमें इंडियन नेवी 3 शिवालिक क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इस्तेमाल करती है। इसके बाद तलवार क्लास की भी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इसकी 7 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। ब्रह्मपुत्र क्लास की भी 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स के बाद कॉर्वेट्स की बात करें नाम भी तो फिलहाल इंडियन नेवी के पास 18 कॉर्वेट्स एक्टिव कंडीशन में है। इनमें 4 कमोर्त क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स को अंजाम देने वाली कॉर्वेट्स हैं, 4 कोरा क्लास की गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स हैं, 2 खुखरी क्लास की कॉर्वेट्स इंडियन नेवी के पास हैं। साथ ही 7 वीर क्लास की कॉर्वेट्स का इस्तेमाल भी इंडियन नेवी करती है। और आखिर में 1 अभय क्लास की कॉर्वेट भी इंडियन नेवी के पास है। इन मैन वॉरशिप्स के अलावा इंडियन नेवी 100 से भी ज्यादा पेट्रोल बोट्स, मिसाइल बोट्स और फास्ट बोट्स क्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इंडियन नेवी के पास 11 शिप्स रिसर्च, सर्वे और ट्रैकिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वॉरशिप्स के बाद इंडियन नेवी के पास कुछ एयरक्राफ्ट्स भी हैं। इसमें सबसे पहले तो नेवल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में इंडियन नेवी के पास करीबन 40 MiG-29 मल्टीरोल जेट्स मौजूद हैं। इसके बाद मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है 12 बोइंग P-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर और पेट्रोलिंग को अंजाम देने वाली एयरक्राफ्ट्स का। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 30 से भी ज्यादा डॉर्नियर DO-228 सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स हैं। इनके साथ ही इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है 4 ब्राइटन नॉर्मन क्लास की BN-2 यूटिलिटी और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स का। नेवल हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडियन नेवी के पास 25 से भी ज्यादा HAL की ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। HAL के चेतक एयरक्राफ्ट्स की 42 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। इसके साथ ही कमो KA-31 की 14 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। कमो KA-27 की 14 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। इसके बाद SH-60 सीहॉक की 6 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं और 20 से भी ज्यादा खरीदने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स को अंजाम देने वाला नेवल हेलीकॉप्टर है। और आखिर में वेस्टलैंड सी किंग की 25 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के अलावा इंडियन नेवी के पास कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं, जिनमें IAI हेरॉन की 14 यूनिट्स और इसके अपग्रेडेड वेरिएंट IAI सर्चर की कुछ यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। अमेरिकन MQ-9 रीपर की 2 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास लीज पर हैं और दर्जन भर से ज्यादा खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। अपने खुद के दृष्टि 10 सर्विलांस UAV की 2 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के इन वॉरशिप्स और एरियल एसेट्स के बाद इंडियन नेवी के पास काफी ज्यादा मिसाइल फायर पावर भी मौजूद है। इसमें इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है K-15 सागरिका शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का। इसका इसके साथ ही K-4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी इंडियन नेवी की सबमरीन्स पर मौजूद रहती हैं। और इसके और भी ज्यादा लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल वेरिएंट्स तैयार किए जा रहे हैं। शिप द्वारा लॉन्च करने के लिए इंडियन नेवी के पास धनुष शॉर्ट रेंज मिसाइल है और लोरा थिएटर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल भी है। एंटी शिप और क्रूज मिसाइलों में इंडियन नेवी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी अपनी डिस्ट्रॉय शिप्स और कुछ फ्रिगेट्स पर करती है। इसके अलावा रशियन मेड क्लब SN सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। सोवियत समय की कुछ मिसाइलें हैं और अमेरिकन हार्पून ब्लॉक 2 एंटी शिप मिसाइलें भी इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट और शिशुमार क्लास की सबमरीन्स पर मौजूद रहती हैं। इसके अलावा रशियन KH-35E और फ्रेंच एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल भी इंडियन नेवी करती है। इंडियन नेवी अपने MiG-29 जेट्स पर भी कई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करती है, जिसमें R-73, R-77, अस्त्रा सीरीज की मिसाइलें और अदर एयरक्राफ्ट्स पर मौजूद काफी सारी मिसाइलें इंडियन नेवी की फायर पावर को बढ़ाती हैं। इंडियन नेवी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें इंडिया इजरायली मेड बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा इंडियन नेवी की करंट फायर पावर को। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो तो भाई कमाल की है। इंडिया की कोई भी जो है वो फोर्स को देख ले, उनकी जो एयर फोर्स है, उनकी आर्मी है, और भी बाकी जो अभी नेवी फोर्स देखी हम लोगों ने, नेवल फोर्स देखी, वो भी बहुत अच्छी है।
शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली, ओह माय गॉड बहुत अच्छे अच्छे उनके पास यूनिट्स है, मिसाइल्स हैं और भी काफी अच्छी। और सबमरीन, आपको पता है लास्ट टाइम हमने रिएक्ट किया था, उनकी सबमरीन जो है वो ट्रैक भी नहीं होती बिकॉज पानी के बहुत ज्यादा नीचे होती है, और वो न्यूक्लियर सबमरीन है, मिसाइल्स कहाँ से निकलेंगे, कहाँ को जाएंगे, किस कंट्री को जो है वो अटैक करेंगे, कुछ नहीं पता चलता। बिकॉज इंडिया को भी अब जो है वो खतरा तो होता ही है ना। फिर अब देखे जिस तरह आगे बढ़ता है इंसान तो उसके दुश्मन भी तो बढ़ जाते हैं ना। तो इस तरह से इंडिया का भी यही है, दुश्मन ज्यादा है और दोस्त कम है। अब लेकिन इंडिया ने जो है वो दोस्ती का हाथ अब आहिस्ता आहिस्ता, जितने भी कंट्रीज थी जो कि इंडिया के खिलाफ थी, अब वो इंडिया की दोस्त भी बनना चाह रही है। ये देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंडिया ने बहुत अच्छे से जो है वो हर चीज को मैनेज किया है, अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा आगे लेके गया, तो इसलिए अब हर कंट्री चाहती है कि उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अब वो जो है वो चूज करते हैं कि किसके साथ दोस्ती रखनी, किसके साथ नहीं रखनी। लेकिन फिर मैं बोलूंगी खतरा तो उनको भी है ना, तो इसलिए वो आए दिन कोई ना कोई जो है वो अच्छा सा एडवांस किस्म का वेपन जो है वो लॉन्च कर देते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, और अगर कोई पुराना हो गया तो फिर उसको अपग्रेड किया जाता है। तो बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।